हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पेपर संकल्प 6 और माई सेल्फ सरोज कुमार यादव। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना इस प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है, B = 1/π in such a way that its axis make angle 60 with magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बना रहा है 60। थीटा = कितना है 60 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स विथ डिस्क इज, डिस्क का फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। फाई = क्या होता है BA cos थीटा के बराबर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 1/π। क्या है डिस्क है, डिस्क की एरिया कितनी हो जाएगी πr² cos 60। ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। r की वैल्यू कितनी दी है 0.2 × 0.2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये इससे कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 के बराबर। कितना आएगा 0.02 वेबर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है, द पावर डेसिपेटेड इन LCR सर्किट कनेक्टेड AC सोर्स EMF A। EMF कितना दिया है E दिया है और हमसे पूछ रहा है पावर डेसिपेट, ठीक है। तो पावर डेसिपेट क्या होता है, एवरेज पावर = होता है V RMS I RMS cos phi के बराबर। ये क्या होता है cos phi, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। ये कितना होता है, ये होता है हमारा R/Z के बराबर, R/Z के बराबर। तो देखते हैं P एवरेज = VRMS × IRMS को क्या लिख सकते हैं, IRMS को क्या लिख सकते हैं VRMS/Z। तो ये कितना हो जाएगा VRMS/Z इंटू पावर फैक्टर की जगह कितना लिख सकते हैं R/Z के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VRMS² R/Z² के बराबर। Z क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, ठीक है। पहले Z निकाल लेते हैं और फिर इसमें रख देंगे तो हमारा आसानी से एवरेज पावर आ जाएगा। तो Z कितना होगा, Z हमारा हो जाएगा √ LCR सर्किट है तो R² प्लस ब्रैकेट में XL - XC का स्क्वायर। तो ये रखेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा √ R² प्लस XL का क्या होता है ωL - 1/ωc का स्क्वायर। इतना हमारा इम्पीडेंस Z होता है। अब इसका क्या है स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VRMS कितना दिया है EMF E। तो ये क्या हो जाएगा E² R/Z की वैल्यू इतनी आई है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा R² प्लस ωL - 1/ωc के बराबर। हमारा पावर इतना आएगा। कोई ऑप्शन बन रहा है E² R, ये तो कैंसिल, सेकेंड भी कैंसिल, थर्ड ये भी कैंसिल, आंसर फोर्थ। देख लो एक बार E² R/R² प्लस ब्रैकेट में ωL - ωc के बराबर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स
विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लिक्विड एरिया ए एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। v by z इज गिवन बाई, ये हमें दिया है, n इज कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा डायमेंशन ऑफ फार्मूला ईटा, ईटा का हमसे डायमेंशन पूछ रहा है, ठीक है। क्या दिया है, F इक्वल टू एन ए डेल्टा V बाई डेल्टा Z। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी पे -2 इक्वल टू ईटा का हमें निकालना है, ए का क्या होता है एल स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी पे -1 अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल टी पे -2 अपॉन ये जाके इधर एल स्क्वायर टी पे -1, ये एक एल से एल कैंसिल, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल पे -1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी पे -1 के बराबर। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कितना आएगा, एम एल पे -1 टी पे -1। आंसर कौन सा हो रहा है, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, थ्री आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r। तीनों बॉल का मास क्या दिया है m और रेडियस r, प्लस एज शोन इन फिगर। कंसीडर x डैश which touching the two cells and passing through the diameter of third cell. The moment of inertia of system consisting of these three spherical cell about x dash। हमसे पूछ रहा है इन तीनों का x डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो इसके सेंटर से ही जा रहा है, स्फेरिकल सेल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 2/3 mr² के बराबर, ठीक है। वैसे इसके सेंटर से कितना होगा, इसके सेंटर से हो जाएगा 2/3 mr²। अब इसके सेंटर से हमें मिल गया, लेकिन हमें क्या बताना है इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम क्या कर लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस मास कितना है m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है रेडियस का स्क्वायर। तो जितना इसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही इसके लिए होगा, तो हम क्या करें सीधे 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो इसके लिए ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारा हो जाएगा 3 कॉमन करेंगे तो 3 यहाँ चला जाएगा, 3 2 mr² प्लस ये कितना हो जाएगा 3 mr² इंटू 2, ये हो जाएगा 5 mr² बाई 3 इंटू 2, तो ये टोटल कितना हो गया 10 mr² बाई 3। तो इस अबाउट आई नेट कितना हो जाएगा, आई नेट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इन दोनों का, तो इसका कितना दिया है 2/3 mr² प्लस इसका कितना निकला है, इसका निकला है 10/3 mr²। तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉमन करेंगे 10 और 2 12/3 mr², इसको डिवाइड करेंगे 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 mr² के बराबर। तो x डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितनी आएगी 4 mr² के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर कौन बन रहा है सेकंड। देखो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंज बाय अमाउंट 5 in time delta t, the total quantity of electric charge q that passes any point the circuit during the time delta t is represented by, ठीक है। हमसे क्या पूछा है डेल्टा q, ठीक है। तो क्या होता है v = डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा t के बराबर, ठीक। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हमारा होता है I × R के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं
I इंटू आर इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी के बराबर, और I इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी, Q बाई टी। तो यहाँ रिप्लेस करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज क्या है Q अपॉन डेल्टा टी इंटू आर इक्वल टू डेल्टा फाइव, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो Q इक्वल टू कितना आ गया, Q इक्वल टू आ गया हमारा डेल्टा फाइव बाई आर के बराबर। तो हमारा चार्ज कितना फ्लो करेगा, डेल्टा फाइव बाई आर के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है n is the number of turn in a coil, the value of self induction varies। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, L इक्वल टू N फाई बाई आई के बराबर, ठीक है। और फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए, यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, N बी ए अपॉन आई। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई के बराबर, बी की जगह पर रखें तो ये कितना हो जाएगा, N म्यू नॉट एन एन आई अपॉन आई, आई से आई कैंसिल। और एन क्या होता है, एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इसको रिप्लेस करें तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू म्यू नॉट एन बाई एल। तो ये किस पे डिपेंड कर गया, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू एन, एन स्क्वायर पे। तो हमारा सेल्फ इंडक्शन किसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है, N स्क्वायर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, क्या रहा है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय ए इक्वेशन, ये हमें दी गई है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज सेकंड। रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। तो हमसे पूछ रहा है जब वेलोसिटी जीरो होगी तो उस टाइम रिटार्डेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तो यही निकालना है कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को, dx बाई dt, तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 का 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 12 माइनस 3t स्क्वायर। वेलोसिटी को जब हम जीरो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4, और 4 का रूट कितना होता है, 2। तो 2 सेकंड के बाद क्या हो रही होगी, वेलोसिटी जीरो हो रही होगी। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उस समय रिटार्डेशन क्या हो रहा होगा। तो रिटार्डेशन, ये तो हमारी वेलोसिटी आ चुकी है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 6t के बराबर। तो ये कितना हो गया, -6 इंटू कितने टाइम, 2 सेकेंड। ये कितना आ गया, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्या बता रहा है, माइनस हमें ये बता रहा है कि पार्टिकल क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। तो 2 सेकेंड के बाद इसकी कितनी रिटार्डेशन हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो एक बार आंसर, 4th अच्छे से। आओ अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है क्यूरी टेम्परेचर एबव। क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर पे फेरो, अगर क्यूरी टेम्परेचर से हम लोग ऊपर टेम्परेचर लेते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं कुछ ऑप्शन। पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स फेरोमैग्नेटिक, गलत बात है। फेरोमैग्नेटिक किसमें चेंज होता है, पैरामैग्नेटिक में। फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये भी गलत। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम पैरामैग्नेटिक, आंसर कौन सा हो गया, 3rd। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चेंज हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में। किसके, क्यूरी टेम्परेचर से
जब हम ऊपर का टेम्परेचर लेते हैं। देख लो नेक्स्ट, टू कंडेंसर, वन ऑफ कैपेसिटी C, अदर C/2, कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी as shown in figure, वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा हमारा हाफ C V² के बराबर, ठीक है। अगर हम C निकाल लें, ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर। ये कितना है? C प्लस C/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3C/2 के बराबर। तो कितना वर्क किया होगा? W इक्वल टू हाफ 3C/2 V² के बराबर, 3C V²/4 के बराबर। कितना वर्क किया होगा? 3C V²/4 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस S। ये एक कोई गैल्वेनोमीटर है, उससे एक कोई रेजिस्टेंस S शंट किया जा रहा है, S ओम, टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। कह रहा है कि जब हम एक कोई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाते हैं तो जो करंट पहले होगा वही अब भी होगा, यानी जो रेजिस्टेंस पहले होगा वो ही रेजिस्टेंस अब होगा। जब हम सीरीज में लगाएंगे तो करंट चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? एमीटर। तो इसका नेट क्या हो जाएगा? अगर हम लोग नेट निकालें तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? GS/G प्लस S। इसके साथ ये क्या है? सीरीज में प्लस R इक्वल टू जितना गैल्वेनोमीटर का पहले रेजिस्टेंस था उतना ही अब होगा, क्योंकि क्या कह रहा है? जब R लगाते हैं तो हमारा नेट करंट पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा, मतलब जितना पहले रेजिस्टेंस था उतना ही अब होगा। तो पहले कितना था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस? G, तो अब भी क्या हो जाएगा? G। इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कि R कितना होगा। इसको इस साइड लाते हैं तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इक्वल टू G माइनस GS/G प्लस S। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो G² इसका प्लस GS माइनस GS/G प्लस S के बराबर। ये एक दूसरे को कैंसिल, तो ये कितना हो गया? G² प्लस S के बराबर। तो जब हम G² प्लस S इतने के बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में सीरीज में लगाएंगे तो हमारा जितना पहले रेजिस्टेंस था अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना हूं एंड गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इतना मिली एम्पियर, इट्स वर्क ए वोल्ट मीटर इतना वोल्ट रेंज, द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी एडेड विल बी। रेजिस्टेंस कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100 ओम, ठीक है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? एक हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? और ये हमारा करंट IG, फुल डिफ्लेक्शन करंट IG। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IG G प्लस R के बराबर। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक। हमें पोटेंशियल कितनी दी गई है? 30 वोल्ट इक्वल टू करंट
कितना दिया है, फुल डिफ्लेक्शन करंट 30 मिली एम्पियर, मतलब 30 इंटू 10 की पावर -3। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 प्लस R। यही हमें R निकालना है कि कितना हमें सीरीज में ऐड करना है। इसको ले आके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 से 30 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/10 की पावर -3 इक्वल टू 100 प्लस R। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू 100 प्लस R। तो R इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा R इक्वल टू 900 ओम के बराबर। तो यहाँ कितना लगा होगा रेजिस्टेंस 900 ओम का। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो आर रिलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, क्या होता है g इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। ठीक, g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, g इक्वल टू, इसको डेंसिटी के फॉर्म में लिखे तो g मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन आर स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा g इक्वल टू 4/3 पाई आर रो g। हमसे क्या पूछा है, डेंसिटी ही पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3g इक्वल टू रो अपॉन ये क्या हो जाएगा इस साइड जाके 4 पाई आर जी। हमारी डेंसिटी कितनी आ जाएगी 3g अपॉन 4 पाई आर जी के बराबर। कोई आंसर बन रहा है, फर्स्ट नंबर। देख लो एक बार अच्छे से। हमने क्या किया है, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किए हैं। इसको वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, उसको रख दिए हैं और कैंसिल कर दिए हैं। तो यहाँ से डेंसिटी कितनी निकल के आई है 3g अपॉन 4 पाई आर जी के बराबर। देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है 2 मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। 2 मेटालिक स्फीयर है, एक 1 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है। चार्ज इस पे दिया है -1 इंटू 10 की पावर -2 और इस पे चार्ज दिया है 5 इंटू 10 की पावर -2। तो कह रहा है इफ दिस आर कनेक्टेड बाई ए कंडक्टिंग वायर, और इन दोनों को क्या किया गया है, एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, और हमसे पूछ रहा है कि बिगर स्फीयर पे फाइनल चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो जब एक दूसरे को कनेक्ट कराते हैं वायर से तो चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। जब दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाती है तो चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम करें कि पहले और दूसरे का पोटेंशियल सेम कर दें। तो पहले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, के क्यू। अगर हमने माना हमेशा चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल देखा जाए कि ज्यादा किसका है, इसका या इसका, तो देख लेते हैं, क्योंकि तभी पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ चार्ज फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होता है। इसका पोटेंशियल देखा जाए तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, ये आ जाएगा के 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 3। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसको करें तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा के 1 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 1।
तो इसका कितना आ जाएगा 1, मतलब ये इसकी पोटेंशियल क्या है ज्यादा, तो चार्ज फ्लो कहाँ से होगा, अगर ये V है ये A है तो हमारा चार्ज फ्लो होगा B टू A, क्योंकि इसकी पोटेंशियल क्या है ज्यादा है इससे, तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब दोनों का पोटेंशियल, अब पूछ रहा है कि चार्ज का हमारा रिलेशन क्या होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा, तो चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम क्या करें, दोनों की पोटेंशियल सेम कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां से कुछ x चार्ज निकला होगा और इस पे x चार्ज गया होगा, तो दोनों की पोटेंशियल सेम हो जा रही होगी, चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लिखें तो -1 इंटू 10 की पावर -2 प्लस x अपॉन 1 इक्वल टू इसकी पोटेंशियल के 5 इंटू 10 की पावर -2, ये -2 है, -2 माइनस x बाई 3, के से के कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा -3 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 3x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस x, ये इस साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 5 और 3 8 इंटू 10 की पावर -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 इंटू 10 की पावर -2। तो B से A पे कितना चार्ज फ्लो किया होगा 2 इंटू 10 की पावर -2, और हमसे पूछ रहा है कि इस पे कितना बचा होगा, मतलब पहले इतना था, इतना फ्लो हो गया, तो अब बचा कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग पता चल जाएगा। वही करते हैं, रिमेनिंग 5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस इतना, इससे फ्लो होके इस पे चला गया 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2। तो अब फाइनली इस पे कितना चार्ज बचा है 3 इंटू 10 की पावर -2, इतना यहां से फ्लो होके B से फ्लो होके A पे चार्ज चला गया है। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, अच्छा सवाल है ये, नीट में काफी 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, कर रहा है 2 टोराइड्स 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न इतना रिस्पेक्टिवली विथ एवरेज रेडियाई, ये और ये दी गई है रिस्पेक्टिवली, दे कैरी द सेम करंट आई, द रेडियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द 2 लूपिस। ठीक है, रेशियो हमसे पूछा है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है टोरॉइड का μ0 n क्या होता है, n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, n अपॉन 2πr के बराबर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के बराबर। तो B किस पे डिपेंड कर गया, B हमें दिया क्या है नंबर ऑफ टर्न और रेडियस, तो n बाई r पे डिपेंड कर गया। तो B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, B1 अपॉन B2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इंटू R2 अपॉन R1। रखते हैं दोनों की वैल्यू, N1 क्या दिया है 200 अपॉन 100 इंटू R2 कितना है, R2 है हमारा 20 अपॉन 40, ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हुआ 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल, 1:1। मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना आएगा 1:1। कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट। बी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न अपॉन रेडियस। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड shown in the figure, DC source EMF E and 0 internal resistance।
द रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन पहला ऑल आर ग्लोइंग, ठीक है। सेकंड, इन सिचुएशन व्हेन टू फ्रॉम सेक्शन ए से 2 एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी से 1 ग्लो विल बी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जब पहले सब ग्लो कर रहे हैं तो ये कैसे हैं, ये तीनों पैरेलल, ये भी पैरेलल। पैरेलल में पावर क्या होता है, जुड़ता है। पी नेट क्या हो जाएगा, पी नेट पहले तो पैरेलल में जुड़ेगा तो ये इसका पूरे का कितना हो जाएगा 3p, कितना हो जाएगा 3p, इसका भी कितना हो जाएगा 3p। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। हमें पता चल गया है कि इसका नेट कितना है 3p और इसका नेट भी 3p, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P नेट, ये हो जाएगा 3p/2 के बराबर पहले केस से। फिर सेकंड केस में कह रहा है कि हमने A से केवल 2 लिया और B से 1 लिया है, ठीक है, बाकी इतने 3 को कंसीडर नहीं किए हैं। तो अब 2 को लेंगे तो इनका पावर कितना हो जाएगा 2p और इसका पावर कितना हो जाएगा p। अब ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो सीरीज में p नेट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2p प्लस 1 अपॉन p, तो ये कितना हो जाएगा 2p/3 के बराबर। p नेट कितना हो जाएगा, p नेट 2p/3 के बराबर। अब क्या कर रहे हैं, पहला केस और दूसरा केस दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना है। p नेट फर्स्ट अपॉन p नेट सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 3p/2 अपॉन ये कितना है 2p/3, ये p से p कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 9:4 के बराबर। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 9:4। कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। पहले केस में क्या कहा है कि ये सारे के सारे 6 ग्लो कर रहे हैं, मतलब ये तीनों कैसे हैं पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, और फिर ये आपस में कैसे होंगे सीरीज में। उसके बाद सेकंड केस में कह रहा है कि इसमें से केवल 2 ग्लो कर रहे हैं और इससे 1 कर रहा है, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं हमारे पैरेलल और इसके साथ क्या है सीरीज में। तो पहले पैरेलल उसके बाद सीरीज में, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L, एक कोई बार मैग्नेट है जिसका लेंथ कितना दिया है L, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M बेंट इनटू फॉर्म में सर्कुलर, एक आर्क बना रहा है सोन इन फिगर। द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले कैसा था, ऐसा था, पहले ऐसा था, अब बेंड होके कैसा बना रहा है, ऐसा आर्क बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस टाइम इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, इनिशियल से फाइनल को मिलाते हैं, ठीक, इस पे ये डाल देते हैं परपेंडिकुलर। हमें क्या है, ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, हमारे पोल स्ट्रेंथ से पोल स्ट्रेंथ के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये रेडियस r है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये भी कितना हो जाएगा 30। तो हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं इसके, एक ये चला जाएगा r sin 30, वैसे इसका ये चला जाएगा r sin 30। r sin 30 प्लस r sin 30, ये क्या है r sin 30 और ये इतना क्या है r sin 30, r sin 30। तो हमें पूरी लेंथ मिल गई, पूरी लेंथ कितनी हो गई 2r sin 30, ये कितना हो गया 2r sin 30। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2r इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, r के बराबर। यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है रेडियस के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हम लेंथ के फॉर्म में रखना है, तो
ये क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, एंगल, और एंगल टोटल कितना है 60, इसको क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा r इक्वल टू, ये हो गया 3l अपॉन पाई, 3l अपॉन पाई। तो हमसे इसी का पूछ रहा है, m डैश क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेन इनटू डिस्टेंस, ये कितना आया था l के बराबर, तो ये सॉरी ये डिस्टेंस पूरी कितनी आई है r के बराबर, r के वैल्यू रख दें 3l अपॉन पाई के बराबर, और ये क्या होता है, यही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये कितना हो जाएगा 3m बाई पाई के बराबर, कितना आ जाएगा 3m बाई पाई के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4, देख लो एक बार अच्छे से। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहां से यहां की डिस्टेंस निकालनी है। नेक्स्ट, कर है फॉर ए सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इतना व्हेन सर्किट इज ओपन। कह रहा है कि जैसे पहले कोई एक सर्किट था, ये पहले एक सर्किट है, सर्किट क्या है ओपन है, और इसकी टर्मिनल पोटेंशियल कितनी हमसे बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 पॉइंट इतना वोल्ट। तो जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल होगी वही हमारा क्या होगा ईएमएफ होगा, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2.2, जब ये क्या था ओपन था। उसके बाद क्या कर रहा है एंड रिड्यूस टू 1.8, उसके बाद कह रहा है रिड्यूस होके 1.8 हुआ व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस आर, जब सेल एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुआ। ये कितना दिया है 5 ओम। डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। पहले कितना था 2.2, और इसकी टर्मिनल पोटेंशियल कितनी दी गई है 1.8, ठीक है। तो अब रखते हैं डिस्चार्जिंग का केस है, तो डिस्चार्जिंग में क्या लिखते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर के बराबर। कितना दिया है पोटेंशियल 1.8 इक्वल टू, ये कितना है EMF 2.2 माइनस आई, आई क्या होता है सर्किट में करंट, तो करंट कितना हो जाएगा 2.2 EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस आर इंटू आर के बराबर। इसको इस साइड लाएं, इसको इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 2.2 अपॉन 5 प्लस आर इंटू आर इक्वल टू 0.4। ये 2.2 से 1.8 जाएगा, कितना बचेगा 0.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.2 आर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 5 के 20, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.4 आर के बराबर। ये इधर से माइनस कर दें इसको ले आके, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 आर इक्वल टू 2, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर इक्वल टू 2 अपॉन 1.8, ये ऊपर गया 10 दूनी 20 9 दूनी 18, 10/9 ओम के बराबर। तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 10/9 ओम के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m बाई एंगल इतना फ्रॉम द मेरिडियन इज n टाइम द करस्पॉन्डिंग वर्क डन टर्न थ्रू द n एंगल 60, द वैल्यू ऑफ n, हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। पहले वर्क डन मान लो W इक्वल टू कितना है, वर्क डन क्या होता है mv cos 0 माइनस 90 cos 90, फर्स्ट केस में बोल रहा है।
तो यहाँ से इसको ए मान लेते हैं, तो डब्ल्यू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बी के बराबर। कॉस 90 क्या होता है, 0। कॉस 0 पे कितना होता है, 1 एम बी के बराबर, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड केस में क्या कर रहा है, 60, 0 से 60। डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना बोल रहा है, एम बी कॉस 0 माइनस कॉस 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम बी कॉस 0 पे की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, एम बी माइनस एम बी बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, एम बी बाई 2 के बराबर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करें, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बी अपॉन एम बी बाई 2। एम बी से एम बी कैंसिल, ये ऊपर चला गया, तो डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी के बराबर। तो कितना टाइम हो रहा है, एन कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम्स। पहले के कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 2। आंसर थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन के लिए क्या होना चाहिए, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिव फोर्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लो रिटेंटिविटी है, हाई कोरेसिविटी नहीं, लो होना चाहिए, हाई गलत, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिव फोर्स। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, कर रहा है स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। कोई स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। करंट कितना है, 1.2 एम्पियर। प्लेस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। द फोर्स ऑन द वायर, फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू आई बी एल के बराबर, आई बी एल के बराबर रखते हैं। आई कितना दिया है, 1.2, बी कितना है, 2 इंटू एल 0.5, पॉइंट नीचे गया, 10, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, 1.2 न्यूटन के बराबर। फोर्स कितना आ गया, 1.2 न्यूटन के बराबर। वायर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, 1.2 न्यूटन के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है अ चार्ज मूविंग E बाई एम इक्वल टू इतना। E बाई एम की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 की पावर 8 कूलम पर केजी। एंड वेलोसिटी कितनी दी गई है, इंटर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, एंगल 30। ठीक है, ये मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितना से इंटर कर रही है, 30 से। थीटा क्या है, 30। तो एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos 30 और ये हो जाएगा v sin 30। और जो सर्कुलर लूप बनाता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा m v परपेंडिकुलर अपॉन q v के बराबर। ये कितना दिया है, q बाई m हमें कितना दिया गया है, q बाई m हमें दिया गया है 10 की पावर 8। वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 5 साइन 30 अपॉन q बाई m कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8। इसको हम नीचे लेके डिवाइड किए हैं, तो q बाई m की वैल्यू कितना आ गया, 10 की पावर 8 इंटू
बी मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.3 के बराबर। ये ऊपर चला जाएगा, 1 0, 3 से 3 कैंसिल, ये 6 और ये 2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन 10 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब ये किस में दे रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। कौन सा आंसर होगा सेकंड, 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C हैज रिएक्टेंस X इफ कैपेसिटेंस एज फ्रीक्वेंसी बिकम डबल। किसको किसको डबल कर रहे हैं, कैपेसिटेंस को और फ्रीक्वेंसी दोनों को डबल कर रहे हैं। रिएक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई FC। इसको डबल कर रहे हैं और इसको भी डबल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई FC इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हमारा इतना था x अपॉन 4 के बराबर। पहले के 1/4 हो जाएगा, पहले का कितना हो जाएगा 1/4 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर कौन सा हो गया थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है वायर कैरिंग करंट I has the shape as shown in the adjoining figure. Linear parts of the wire are very long and parallel to x axis while semicircular portion of R is lying YZ plane. Magnetic field at O is, हमसे कहाँ पूछ रहा है O पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इसकी वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा क्या करते हैं IDL क्रॉस R। तो IDL क्रॉस R करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -I और ये हमारा J, -I और J क्या हो जाएगा -K के बराबर। वैसे इसको करें तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R और इसका प्लस IDL क्रॉस -J, तो इसका भी कितना हो जाएगा -K के बराबर। इसमें 3 पार्ट बन रहे हैं, एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये एक सेमी सर्किल। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R फाई के बराबर। और फाई कितना है, सेमी सर्किल है तो ये पाई के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R पाई के बराबर। और ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये किस लूप किस में रखा है Z और Y में, तो ये कहाँ जाएगा I में, और I में कहाँ माइनस I के डायरेक्शन, ठीक है। अब ये तीनों क्या है मैग्नेटिक फील्ड B नेट इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों में माइनस है तो माइनस अगर हम कॉमन कर लें तो ये कितना हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2 के प्लस ये कितना हो जाएगा पाई I के बराबर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R 2K प्लस पाई I के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है,
ये तो कैंसिल हो गया, माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस है, ये ठीक है, ये ठीक है, माइनस, अच्छा हाँ माइनस कॉमन है, तो आंसर हमारा क्या हो गया फर्स्ट। यहाँ पे माइनस कॉमन है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कैंसिल, आंसर हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को, ऐसे सवाल आते हैं नीट में अक्सर, और इसमें डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना, वायर जब भी कहा जाए तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना, आइडियल क्रॉस आर करके। नेक्स्ट, कर रहा है स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ मास, स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड, स्टोन में इतना रिवोल्यूशन इतने सेकंड में, मतलब कह रहा है 22 बार रिवॉल्व किया है कितने में, 44 सेकंड में, तो एक बार रिवॉल्व करने के लिए कितना समय लगेगा 2 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकंड के बराबर, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकंड, 2 सेकंड में एक बार चक्कर लगा रहा होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है स्टोन का, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ओमेगा 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इनटू आर, आर कितना दिया है 1 मीटर, 1 मीटर की रेडियस से घुमा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया पाई स्क्वायर के बराबर, और ये कहाँ लगता है टुवर्ड द सेंटर, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी पाई स्क्वायर पर मीटर सेकेंड टुवर्ड द सेंटर, पाई इतना डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। ये क्या है डायरेक्शन रेडियस अवे द सेंटर, अवे नहीं टुवर्ड सेंटर होगा, ठीक है, आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है एन एक्सप्लोजन ब्रेक ए रॉक इनटू 3 पार्ट, ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर, द फर्स्ट पास इतना मीटर एंड सेकेंड पार्ट ऑफ मास इतना एंड इतना, ठीक है, कह रहा है कि पहला पार्ट का मास इतना दिया गया है और वेलोसिटी ये है, दूसरे का इतना दिया गया है और वेलोसिटी ये है, और दोनों ये कैसे मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो पहले का मास 1 kg, अगर हमने मान लिया ये P1 है, तो पहले का 1 kg और वेलोसिटी कितनी दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा P1 हमारा हो जाएगा mv, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा 12 I कैप के बराबर। अगर हमने इसको x में माना है इसको y में, तो इसका मास कितना दिया है 2 kg और वेलोसिटी कितनी दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ P2 कितना हो जाएगा, P2 हमारा हो गया 8 दूनी 16 J कैप के बराबर, ठीक है, और ये अपने आप ब्रेक हो रहा है स्टोन, तो इसमें क्या लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोई इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो पहले क्या था 0, अब क्या हो गया 3 पार्ट में ब्रेक कर रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3, तो P3 बराबर कितना हो जाएगा, P3 बराबर हो जाएगा माइनस P1 प्लस P2 के बराबर, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको लिखे तो 12I प्लस 16J, तो P नेट कितना हो जाएगा P3 नेट, इसका मैग्नीट्यूड निकाले, 12 और 16 का रूट लेंगे तो कितना आता है 20 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड पार्ट फाइल्स विथ 4 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे पार्ट का हमें क्या दिया है वेलोसिटी दी गई है, और क्या पूछा जा रहा है मास पूछा जा रहा है, तो तीसरे पार्ट का हमें क्या मिल गया, अब तीसरे पार्ट का हमें लीनियर मोमेंटम, तो ये क्या हो जाता है P इक्वल टू mv, ये कितना आया है 20
20 इक्वल टू मास निकालना है, वेलोसिटी 4 दिया है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 5 kg के बराबर। तो तीसरे पार्ट का मास कितना होगा, 5 kg के बराबर। आंसर 4 देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है फोर्स F ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरी विथ डिस्टेंस d as shown in figure, the work done on the particle during its displacement इतना। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क एरिया क्या हमें देता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की एरिया हमें वर्क डन देती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ एरिया 0, वर्क 0, फिर कह रहा है 3 से इतना, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2 इंटू ये डिफरेंस कितना है 4 प्लस ट्रायंगल हाफ इंटू ये कितना है 5 इंटू हाइट 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 8 और 5 13 जूल के बराबर। F और D की ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वर्क डन। तो हमें क्या पूछा है, वर्क डन ही पूछा है 0 से 12 तक, तो कितना आएगा 13 जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है, 4। देखो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a solid cylinder of mass m and radius r rolling without slipping down an inclined plane। ये एक कोई inclined plane है, यहां से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, और क्या पूछा है, inclined plane of length l and height h, what is the speed of center of mass when cylinder reach the bottom। ठीक है, बॉटम पे जब सिलेंडर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। पहले यहाँ पे क्या था, रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। रोल कर रहा है तो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होगा, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशनल हाफ m v स्क्वायर एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये कितना हो गया, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। ओमेगा क्या होता है, v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस 1/4 m v स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 4 कॉमन हो जाएगा, 2 और 1 3/4 m v स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, mgh इक्वल टू 3/4 m v स्क्वायर के बराबर। m से m कैंसिल, ये इधर गया, तो 4gh बाई 3 इक्वल टू v स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 4gh बाई 3 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, 3rd। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है, 3rd। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है, out of the following function representing motion of the particle which represent SHM रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, a माइनस ओमेगा स्क्वायर y के बराबर होना चाहिए, या y इक्वल टू प्लस माइनस a साइन r कॉस ओमेगा t प्लस माइनस फाई के, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको पहला इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी dy बाई dt। पहले को तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन का क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा
कॉस ओमेगा टी, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या है वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, कॉस का क्या होता है माइनस साइन माइनस माइनस साइन ओमेगा टी, ये प्लस था प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बाहर कर ले, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर, और ये कितना है ये y के बराबर है। इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे पहले से, तो ये क्या है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है पूरा y, तो ये है SHM। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या ये y वैसे ही रहेगा, नहीं ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये पावर क्या हो जाएगा डिक्रीज करते जाएंगे, तो ये उस फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो पहले ये पीरियोडिक ही नहीं है, नॉन पीरियोडिक। ये थर्ड क्या है, थर्ड y इक्वल टू a साइन आर कास ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये उस फॉर्म में है। ये भी क्या करेगा, ये भी SHM कर रहा होगा। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a hospital use ultrasonic scanner located tumors in the tissue, the operating frequency कितनी दी गई है f इक्वल टू 4.2 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10 की पावर 6। उसके बाद क्या दिया है, वेलोसिटी दी गई है इतना किलोमीटर, साउंड की स्पीड कितनी दी गई है 1.7 किलोमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। और पूछा क्या है, पूछा है हमसे वेवलेंथ ऑफ साउंड, तो क्या होता है रिलेशन होता है v इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई एफ। v कितना दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 4.2 इंटू 10 की पावर 6। ये 3 से 3, ये पॉइंट से पॉइंट, इसको ऊपर ले जाए तो ये कितना हो जाएगा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 70 अपॉन 42 इंटू 10 की पावर -3। अगर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएं तो 170 अपॉन 42 इंटू 10 की पावर -4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, और ये 160, मतलब हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 के बराबर, इतना मीटर होगा। 4 इंटू 10 की पावर -4। कौन सा आंसर बन रहा है 3rd। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी v म्यू गिवन इतना बीट्स पर सेकेंड when sounded with the source of frequency इतना हर्ट्ज, the second हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इतना कितना बीट्स पर सेकेंड है 10, तो साउंड विद द सोर्स फ्रीक्वेंसी इतना द वैल्यू ऑफ v। हमसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, दोनों में कौन सी कॉमन होगी, पहले जब v था तो कितना फ्रीक्वेंसी थी
200 बिट्स कितने हो रहे थे पहले में 5 प्लस माइनस 5, तो ये क्या हो सकता है फ्रीक्वेंसी, या तो 195 हो सकता है, या प्लस करेंगे तो 205, ये पॉसिबल हो सकती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर सेकेंड केस में कह रहा है जब 2V था तो कितना है 420 प्लस माइनस कितना बिट्स है 10, तो जब V होगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 210 प्लस माइनस 5, तो अब इसकी पॉसिबल क्या हो सकती है, या तो 205 या 215, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो दोनों में कॉमन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दोनों में कॉमन फ्रीक्वेंसी हमारा है 205, तो इसकी दोनों कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सी है 205, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 205 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू massless string length L, ये क्या है L, ये दूरी x, तो ये कितनी हो जाएगी x/2, ये भी कितनी हो जाएगी x/2, इनके बीच ये थीटा। द स्फीयर फिर क्या कह रहा है एट ए डिस्टेंस d, ये क्या है डिस्टेंस d है, हमने इसको x लिख दिया है तो ये क्या है d है, ये क्या हो जाएगा d हो जाएगा। बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन द चार्ज बीइंग टू लीक फ्रॉम द बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट मतलब dq/dt क्या है कांस्टेंट, dq/dt क्या है कांस्टेंट के बराबर। एज रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच टू ईच अदर विद वेलोसिटी v देन वेरी एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी x के फॉर्म में कैसे वेरी करेगा। ठीक है, तो जब इस पे चार्ज लीक कर रहे होंगे तो ये क्या हो रहा होगा, जब चार्ज लीक करेंगे तो ये क्या होगा, ये पास आएंगे, ये स्फीयर और नजदीक होते चले जाएंगे, ऐसे कुछ उनकी दूरी कम होती चली जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं tan थीटा, अगर ये थीटा है तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू f/mg, ये दूरी कितनी है d/2, या इसको x कर लो, x के फॉर्म में दिया है x/2 इंटू ये कितनी दूरी ये है l इक्वल टू f, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 q²/mg x² के बराबर। x को इस साइड लेके जाए तो ये क्या हो जाएगा x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा q² के। अब यहां से अगर हम लिखें q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x के पावर 3/2, x के पावर 3/2। ठीक है, और हमें क्या पूछा है वेलोसिटी x के फॉर्म में, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी को ये कितना हो जाएगा 3x² dx/dt इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2q dq/dt, ये क्या है कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² dx/dt क्या होता है वेलोसिटी v इक्वल टू 2q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है 2q। अब यहां से देखा जाए तो x² v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है q के, और q कितना है x के पावर 3/2, तो हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब रिप्लेस करेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के पावर 3/2 अपॉन ये x², ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो v इक्वल टू v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा हमारा x की पावर 3/2 -2, तो v इक्वल टू कितना हो गया x की पावर
माइनस 1/2 के बराबर। कितना हो जाएगा? v इक्वल टू एक्स के पावर माइनस 1/2 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, कह रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेशन डी कीप द पोटेंशियल डिफरेंस बी गिवन। ये क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होती है, कितना होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और v इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं? ed, तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/d के बराबर। इसको रिप्लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के बराबर। हमारी एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के बराबर। फर्स्ट आंसर देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा मेटल और कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है। तो देखते हैं, इंक्रीजिंग बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, गलत बात है। कंडक्टर का तो बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का क्या होगा? घटेगा। डिक्रीज बोथ, डिक्रीज नहीं करेगा, इसका बढ़ेगा और इसका कम होगा। इंक्रीज कंडक्टर, डिक्रीज सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल और कंडक्टर का हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का क्या होता है? डिक्रीज होता है। आंसर थर्ड देख लो। नेक्स्ट, कर रहा है करंट थ्रू 3 ओम से करंट हमें दिया है 0.8 एम्पियर। देन पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम, हमसे यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ से करंट I निकला होगा, I यहाँ चला गया होगा I1, तो यहाँ क्या जाएगा? I2। I1 कितना है? I1 है 0.8। अगर हम I2 निकाल लें तो दोनों को जोड़ के हमें क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। तो ये कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस पता है इस ब्रांच का और इस ब्रांच का करंट पता है, तो इसकी पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो दोनों पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v इक्वल टू आई आर, तो 0.8 इंटू 3 2.4 के बराबर। तो ये पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 2.4। तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 6। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.4। ये कितना हो जाएगा? 0.4। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। ये कितना हो जाएगा? 0.4 प्लस 0.8 इक्वल टू 1.2 एम्पियर के बराबर। तो अब पूछ रहा है इसमें कितना हमारा पोटेंशियल होगा, तो इसमें भी करंट कितना जा रहा होगा? I। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I इंटू आर। I कितना है? 1.2 इंटू रेजिस्टेंस 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 वोल्ट के बराबर। तो यहां से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा? 4.8 वोल्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या होता है क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ? इसी को बोलते हैं क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्रिचॉफ्स लूप लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है? सेकेंड लॉ। ये भी क्या है? ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो बोथ ए एंड बी रॉन्ग, गलत।
ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, गलत, ए इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट, गलत, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पी। यहाँ पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2.5, पूरा 5 है, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? 2.5, तो यहाँ से भी दूरी कितनी हो जाएगी? 2.5। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई। अगर इसके लिए देखें तो आई कितना है? 5 इंटू डिस्टेंस आर कितना है? 2.5। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन पाई के बराबर, ठीक है। अब इसके लिए ये V1 हो गया। इसके लिए देखें V2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। करंट कितना है? 2.5 और डिस्टेंस कितनी है? 2.5। ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर, ठीक है। अब इनका डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन ये क्या होगा? वायर का अगर डायरेक्शन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर करेंगे तो जे क्रॉस आई, ये कितना हो जाएगा? माइनस के। इसकी वजह से कितना हो जाएगा? माइनस के। इसकी वजह से कितना हो जाएगा? प्लस के। ये हो जाएगा हमारा जे क्रॉस माइनस आई, माइनस के और माइनस प्लस के दोनों क्या हैं? अपोजिट, तो बड़े वाले से छोटे को माइनस कर देंगे तो बी नेट कितना आ जाएगा? बी नेट हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन पाई माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर, ठीक है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है? थर्ड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए स्क्वायर लूप ए बी सी कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस नियर ए कोप्लेनर विथ ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग एक्स वाई कैरिंग करंट आई, ठीक है। ये क्या है? एक्स वाई, ये दूरी कितनी है? L/2 और ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है? L, और ये करंट I और ये कैपिटल I। तो हमसे पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, हमसे नेट फोर्स पूछ रहा है लूप का, ठीक है। फोर्स क्या होता है? फोर्स हमारा होता है F इक्वल टू I B L, I B L। अगर इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें कितना होगा, और इस पे निकाल लें, पहले इस पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B इक्वल टू, अगर इसका देखा जाए तो वायर कौन सा है? इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये कितने दूरी पे है? L/2, L/2। ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू 2 अपॉन L, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन पाई आई बाई L के बराबर। इसके वजह से हमें मिल गया इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। इस यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? इस पे निकाले तो इसका हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसकी वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L और L/2 I अपॉन 3L/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन पाई आई
अपॉन 3L। ठीक है, इन दोनों की वजह से जितना इसके वजह से होगा उतना इसके वजह से होगा, और ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेट फोर्स, F नेट इक्वल टू, बड़े से छोटे वाले को माइनस करते हैं, ये इससे इसको माइनस करते हैं क्योंकि ये कितने दूरी पे है, L/2, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी यहां से। तो ये कितना निकला है, म्यू नॉट अपॉन पाई I/L इंटू I, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, स्मॉल I इंटू L, माइनस ये कितना हो जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 3 पाई I/L इंटू I/L, L से L कैंसिल, यहाँ पे भी L से L कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर 3 इधर चला गया तो 3 म्यू नॉट से 1 चला जाएगा, 2 म्यू नॉट I डैश अपॉन 3 पाई के बराबर। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I स्मॉल I डैश अपॉन 3 पाई के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। हमें क्या करना है, इस वायर की वजह से यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फिर इस वायर की वजह से फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, जब दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों की यहाँ पे आ गया तो हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू I/BL करके नेट निकालेंगे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है इससे, क्योंकि ये दूरी क्या है, L/2 कम है, और ये क्या है 3L/2, तो ये दूरी ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये माइनस ये, वही किए हैं, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इतना डिवीजन मिली, इतना डिवीजन पर मिली एम्पियर, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी एंगुलर डिफ्लेक्शन पर वोल्टेज इतना डिवीजन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, हमसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सेंसिटिविटी करंट क्या होता है, NBA अपॉन के, ये क्या है, ये है टार्क पर यूनिट, और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न, B मैग्नेटिक फील्ड, और ये उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, NBA अपॉन के बराबर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है NBA अपॉन के GA के बराबर। तो हमें क्या पूछा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ये इधर चला जाएगा, GA इक्वल टू ये क्या है, पूरा करंट, तो ये क्या हो जाएगा, IS अपॉन VS, ये कितना दिया है, 5 अपॉन इतना डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज 20, ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5000 बाई इतना, 1 0 से 0, 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250, कितना आ जाएगा, 250 ओम के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, करंट एमीटर, करंट एमीटर इतना मेन करंट passing through the galvanometer, if the resistance galvanometer is G, the resistance of ammeter will be, हमसे एमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है,
ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, इससे एक रेजिस्टेंस शंट की है S, तो क्या बन गया, एमीटर। ये क्या बन गया, एमीटर। यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.2%। 0.2% का मतलब कितना हो गया, 0.2/100। ये पॉइंट हटाएंगे 0, तो ये कितना हो गया, 1/500। यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1/500। तो यहां कितना फ्लो कर रहा होगा, यहां कितना फ्लो कर रहा होगा, अगर यहां से पूरा 1 होगा तो यहां कितना फ्लो कर रहा है, 0.2। तो यहां कितना होगा, यहां हो जाएगा हमारा 99.8। मतलब इसको 1 से अगर माइनस कर दे तो हमारा यहाँ का करंट मिल जाएगा। यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, 1-1/500। तो ये कितना हो जाएगा, 499/500। हमारा करंट यहाँ का इतना हो गया। अब हमें यहाँ का करंट मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। यहाँ का करंट, ये रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो एमीटर का रेजिस्टेंस बता लेंगे आसानी से। तो क्या करें, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करते हैं। ये क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल। इसका क्या हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, 5 से 500 कैंसिल। S इक्वल टू कितना हो गया, G/499। अब हमें क्या मिल गया, शंटेड रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो अब हम एमीटर का रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस एमीटर इक्वल टू GS/G+S। ये क्या है, दोनों पैरेलल में है, तो नेट कितना आएगा, GS/G+S रखते हैं। ये कितना हो जाएगा, G इंटू G/499 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, G प्लस G/499। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन करें 499 प्लस 1 500, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G इंटू G/499 अपॉन G इंटू 500/499। ये 499 से कैंसिल, G से G कैंसिल, तो ये कितना आ गया, R एमीटर इक्वल टू G/500। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G/500। कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इतना, एक कॉइल का रेजिस्टेंस इतना दिया है। प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स phi linked with the coil vary with the time, phi इक्वल टू इतना। द करंट इन द कॉइल, हमसे करंट कॉइल में पूछा है कितने समय के बाद, 2 सेकंड के बाद कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकाल लें, वोल्टेज। ये क्या हो जाएगा, d phi/dt। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, d phi/dt। फ्लक्स हमें दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100t प्लस 0, और t इक्वल टू कितने समय पे, 2 सेकंड पे। तो 100 इंटू 2 200 वोल्ट। हमें पोटेंशियल कितनी मिल गई, 200 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, करंट। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। पोटेंशियल 200 है और रेजिस्टेंस कितना है, 400। 200/400, 20 से 20 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 एम्पियर। करंट हमारा कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
कर ए मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड द बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू ए रिंग। ये एक कोई रिंग है, ठीक है, यहां से कोई एक बार मैग्नेट गिराया जा रहा है, ठीक। तो पूछ रहा है लेंथ अलोंग द एक्सिस रिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट, जो एक्सेलरेशन होगा इस मैग्नेट का ये क्या होगा, ठीक है। तो जब ये गिर रहा होगा तो इसके वजह से इसमें क्या होगा, करंट डेवलप होगा, जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके एक्सेलरेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। रिंग इस जब इसमें इंड्यूस्ड करंट जो होगा इसके स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका क्या होना चाहिए, मोर देन जी। जी से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट इसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। चाहे ऐसे गिर रहा हो, चाहे ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल हो, इसकी वजह से जब ये आएगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा, और इंड्यूस्ड करंट इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हमेशा जो हमारा आएगा ए लेस देन जी ही आएगा, चाहे हम ऊपर से गिराएं या नीचे से ऊपर फेंकें, तो हमारा ए क्या आएगा, हमेशा लेस देन जी ही आएगा। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर a conducting square frame of side A and a long straight wire carrying current I are located in the same plane as shown in the figure. The frame moving to the right with constant velocity. The EMF induced proportional to EMF क्या हो जाएगा, EMF V equal to I V, ये होता है V B L, ये क्या हो जाएगा V B L के बराबर। यहाँ पे E कर लेते हैं, V B सेम हो जाएगा। ये क्या है, V वेलोसिटी होती है और ये क्या होता है, V EMF था, ठीक है। तो करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी दूरी हो जाएगी, ये पूरी a है, तो ये कितनी हो जाएगी, a/2, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस a/2 के बराबर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R कितना है, x माइनस a/2 के बराबर, ठीक है। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू हम लिखेंगे, E1 इक्वल टू हमारा हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x माइनस a/2 इंटू वी एल, एल कितना है, ए के बराबर, वी ए के बराबर, ठीक है। फिर इसके और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी वजह से 0। ये क्या होता है, ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर दो कोई भी दो का अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो हमारा ईएमएफ क्या हो जाता है, 0। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0। अब किसका निकालते हैं, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक, यहाँ पे इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इनफाइनाइट वायर है, आई अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, और ये कितना है, ये पूरा x है, और ये कितना है a/2, तो ये हो जाएगा x प्लस a/2 के बराबर। तो E2 इक्वल टू कितना हो गया, E2 इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I VA अपॉन x प्लस a/2 के बराबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, E नेट इक्वल टू
E1 माइनस E2, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी ए कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन किए, 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ए और ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम केवल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2 कॉमन करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस 2 अपॉन 2x प्लस ए, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से 2 को भी कॉमन कर लेंगे तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी ए 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 2x माइनस ए माइनस 1 अपॉन 2x प्लस ए। यहां से कॉमन करते हैं, यहां से कॉमन करेंगे 2x माइनस ए और 2x प्लस ए तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए माइनस 2x माइनस और माइनस प्लस ए अपॉन 2x माइनस ए और ये 2x प्लस ए। ठीक है, ये इससे कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा 2a, ये भी बाहर निकल जाएगा तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, EMF E इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो रहा है हमारा 1 अपॉन 2x माइनस ए 1 अपॉन 2x माइनस ए और 2x प्लस ए के 2x माइनस से 2x प्लस ए के किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, 2x माइनस से 2x प्लस ए के। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a thin circular conducting ring PQR radius R is following with its plane vertical in a horizontal magnetic field V as shown in figure. The potential difference developed across ring with speed V. Potential difference हमसे पूछा है, E इक्वल टू V L। L क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ, इनिशियल से फाइनल को मिलाएंगे। ये कितना है, यहाँ से यहाँ R है तो ये भी क्या है R, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2R के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 2R V के बराबर। इसी फॉर्म में दिया है 2R V के बराबर। देख लो आंसर कौन सा हुआ, फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी। इंडक्टर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंडक्टर में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड होती है। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड। नेक्स्ट, कह रहा है 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट इतना हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हमसे क्या पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू करंट का। तो ये क्या होता है, वी आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस, कैपेसिटर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, आई आरएमएस इक्वल टू क्या हो गया, वी आरएमएस अपॉन एक्ससी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर।
रिप्लेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा VRMS, ये कितना होता है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा इनटू ओमेगा C के बराबर। VRMS कितना दिया है 200 इनटू ये क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f इंटू C की वैल्यू कितनी दी गई है 40 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोफराड है यानी -6। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 50 हर्ट्ज, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 200 इंटू 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6 ये कितने जीरो हो रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा केवल -2। मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 5 दूनी 10 कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या बचा केवल 1। अब देखते हैं ये कितना हुआ 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर -1, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 तो 8 के 24 यानी 25 2 5 इंटू 10 की पावर -1 यानी 2.5 के बराबर, इतना एम्पियर। कोई आंसर बन रहा है थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है इन द गिवन सर्किट रीडिंग वोल्ट मीटर V1 और V2 आर इतना वोल्ट, ठीक है ये कितना है 300 वोल्ट, ये भी कितना है 300 वोल्ट, ठीक है। ये द रीडिंग ऑफ द V3 एंड एमीटर A आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एमीटर क्या रीड करता है करंट, एमीटर क्या रीड करेगा करंट, और यहाँ का V3 हमें पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। ये कौन सी केस बन रही है ये रेजोनेंस की केस बन रही है। रेजोनेंस में क्या होता है रेजोनेंस में हमारा पोटेंशियल इंडक्टर का और कैपेसिटर का क्या होता है सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों की पोटेंशियल क्या है सेम है, तो ये क्या हो गया रेजोनेंस की कंडीशन, और रेजोनेंस की कंडीशन हो गया तो ये पूरी सर्किट कैसे बिहेव करेगी प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ये पूरी सर्किट कैसे बिहेव करेगी प्योर रेजिस्टिव सर्किट। जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल किसका होगा इसका होगा। जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता है तो जो पोटेंशियल बैटरी का होता है वही पोटेंशियल रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 220, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 220 वोल्ट के बराबर। जब पोटेंशियल मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है करंट सर्किट में कितना होगा I = V/R। यहाँ की पोटेंशियल हमें पता चल गई, पोटेंशियल कितनी है 220 अपॉन ये कितना है 100, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2.2 एम्पियर के बराबर। तो एमीटर से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा 2.2, और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा 220। कौन सा आंसर हुआ सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट and series LCR circuit connected to a source AC current, the resonance कौन सा कंडीशन है रेजोनेंस द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट का, ठीक है। जब कौन सी कंडीशन हो रेजोनेंस में कैसा शो करता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरफ। जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरफ शो करेगा तो करंट और वोल्टेज में क्या होता है फेज डिफरेंस 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर हैज इतना नंबर ऑफ ये टर्न्स हमें दिया है रिस्पेक्टिवली। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल इज इतना वेयर फाई इज इन वेवर्स टी इज इन
टाइम एंड सेकेंड एंड फाइव इज ए कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में हमें क्या पूछ रहा है? आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में हमें आउटपुट पूछ रहा है। प्राइमरी कॉइल का सबसे पहले क्या निकालना है? पोटेंशियल। V इक्वल टू क्या होता है? d फाई अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 0 प्लस 4t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 4। तो V प्राइमरी कितना आ गया? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें रिलेशन क्या होता है? Vs अपॉन Vp इक्वल टू Ns अपॉन Np, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल अपॉन प्राइमरी कॉइल का पोटेंशियल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी का अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का। ये हमें कितना दिया है? ये हमें है सेकेंडरी का 1500 अपॉन प्राइमरी का 50। सेकेंडरी का हमें निकालना है पोटेंशियल। प्राइमरी का कितना निकाल चुके हैं? 4 वोल्ट रख देते हैं। 4 वोल्ट। इसको 0 से 0, 5 तियां 15, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 तियां 12। तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेकेंडरी 120 वोल्ट के बराबर। कितना आएगा सेकेंडरी? 120 वोल्ट के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर बन रहा है? फर्स्ट। 120 वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट, क्या रहा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट इतना 230 वोल्ट लाइन एंड सप्लाई ए लोड इतना एम्पियर 2 एम्पियर। द रेशियो ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग इज इतना। देन द करंट इन द प्राइमरी इज, हमसे करंट क्या पूछ रहा है? प्राइमरी का करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? ns सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू प्राइमरी अपॉन प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न बराबर सेकेंडरी का पोटेंशियल अपॉन प्राइमरी का पोटेंशियल इक्वल टू प्राइमरी का करंट अपॉन सेकेंडरी का करंट, ठीक है। हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। तो हमें निकालना क्या है? प्राइमरी का करंट। तो क्या लगा दें? IP अपॉन IS इक्वल टू NS अपॉन NP, ठीक है। रखते हैं। NS कितना है? NS सेकेंडरी 25 अपॉन 1 इक्वल टू प्राइमरी, हमें करंट निकालना है। सेकेंडरी का कितना है? करंट 2 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा? प्राइमरी का 25 दूनी 50 एम्पियर। प्राइमरी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? 50 एम्पियर। आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, हमसे कह रहा है द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट। सीआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू होता है सीआर के बराबर। टाइम कांस्टेंट कितना होता है? सीआर के बराबर। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देख लो अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।